केसर सुनील जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। अच्छा अभी आपकी जानकारी में है या नहीं है ये शोएब मलिक और सानिया मिर्जा इनका सुन रहे हैं कि डाइवोर्स हो चुका है या होने वाला है। हुँ, हुँ। तो अभी मैं इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हाईली एजुकेटेड या एजुकेटेड नहीं भी है तो मतलब काफी प्रोफेशनल लोग हैं, काफी समझदार लोग हैं, हाई हुँ, सोसाइटी। हुँ। ठीक है, लोअर सोसाइटी में भी डाइवोर्स कम होता है क्योंकि शायद वहाँ पे एक दूसरे के साथ मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि हमारे और आपके लेवल के लोग क्या करेंगे, कहाँ कहाँ इतनी आसानी से शादी बार बार कर लेंगे, है कि नहीं। हुँ, हुँ। ग्राउंड रियलिटी है ना। वैसे मैं आपके बारे में ये नहीं अभी तक जानता हूँ कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं। नहीं, नहीं, अभी तक तो हम अनमैरिड हैं। ठीक है, अच्छा। जी। कभी जैसा दिल है आपका एकदम। कुछ ही देर पहले एक गाना मेरा मिसेज सुन रही थी, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर जी। दिल को निभाना पड़ेगा। तो हाँ, हाँ। ये तो कभी लोगों को बहुत जल्दी प्रेम इस मोहब्बत होना चाहिए है, हम लोगों को तो थोड़ा देर से होता है। क्या बोल। नहीं, नहीं, प्रेम जो चीज़ है ना, वो हाँ। अलग है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही होता है या किसी मतलब स्त्री से ही होता है। प्रेम मतलब जागृत होने का चीज़ है। वो किसी को स्त्री के कारण हो जाता है, किसी को प्रकृति के कारण हो जाता है, किसी को अपने काम के कारण हो जाता है, किसी को मतलब अपने परिवार के कारण हो जाता है, किसी को शोषण के विरुद्ध हो जाता है। मतलब जब किसी से प्रेम होगा उसे, तो वो उसकी रक्षा करना चाहेगा। अच्छा, आपने बहुत अच्छा मतलब ये हुई ना कवियों वाली बात, दार्शनिक वाली। नहीं, नहीं, दार्शनिक वाली बात नहीं है। ये 99% लोगों के ऊपर से जाने वाली बात है, क्योंकि 99% लोग तो यही समझते हैं कि लड़का लड़की के बीच जो अफेक्शन होता है, कुछ रिलेशनशिप होता है, डेट पे जाते हैं, कुछ रोमांस होता है, फिर तो वही सबको आतिश या खंडाला टाइप का। तो वहाँ भी जो लड़का-लड़की के बीच प्रेम होता है, हाँ तो वो कोई ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर कुछ उत्पन्न करती। हाँ हाँ। जी, ठीक है? तो वो आपको प्रकृति भी कर सकता है। वो भगत सिंह के अंदर भारत का जो शोषण था, उसने वो कर दिया। अच्छा। तो उन्होंने लिखा, मैं ऐसा कुछ है शायद, मैं इश्क भी लिखता हूँ अपनी कलम से तो इनकलाब लिखा जाता है। हाँ 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 हाँ। तो ये जो चीज़ है, मतलब किसी चीज़ से जुड़ जाना, किसी से जुड़ जाना, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, किसी विचार से हो सकता है, किसी भाव से हो सकता है, जो उसके अंदर कुछ उत्पन्न कर दिया, हाँ हाँ हाँ। जो उसके पहले तक वो नहीं था। जैसे भगत सिंह के अंदर जो चीज़ उत्पन्न हुआ, देश से जो प्रेम उत्पन्न हुआ, वो कौन-सा ऐसा पॉइंट था, खुदीराम बोस जो अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिए, तो वो कौन-सा ऐसा पॉइंट था जो उनके अंदर वो चीज़ उत्पन्न कर दिया, जो उनको बेखौफ बना दिया। सुनते हैं कि जो ये होते हैं, अंग्रेज जब होते थे, जिनके पास बंदूकें होती थी, हाँ तो अंग्रेज क्या करते थे ना, उनको खड़ा कर देते थे कहीं पे, अगर कोई, तो उसके 3-3 कोस तक कोई इंडियन नहीं खड़ा होता था। हाँ। तो उस व्यक्ति के अंदर, खुदीराम बोस जब इतना छोटा एज में, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या उत्पन्न हो गया कि वो व्यक्ति मतलब अपने आप को फांसी तक भी ले जाने के लिए तैयार है। जैसे स्त्री से किसी को प्रेम हो जाता है, तो अगर वो स्त्री से उसका किसी कभी कभी ऐसा होता है, वो प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है, कहीं और उस स्त्री का शादी हो जाए, या वो स्त्री का पुरुष के साथ हो जाता है, तो उस पुरुष लड़के का कहीं और शादी हो जाता है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो पागलपन हो जाता है, ये अपने आप को खत्म कर देते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसा उत्पन्न हो जाता है, तो जो वो उत्पन्न हो जाता है उसके भीतर, वो किसी भी चीज से हो सकता है। वही चीज और प्रेम में। हाँ, और वो जो सबसे खास बात कि उत्पन्न होना जरूरी है, और बहुत लोगों के अंदर प्रेम भी उत्पन्न हो सकता है, और बहुत लोगों के अंदर किसी को प्रयोग करने का, ये जो है कि किसी को प्रयोग, यूज एंड थ्रो करके फेंकने का, ये भी उत्पन्न हो सकता है। किसी के अंदर लालच भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे आपने बोला सानिया मिर्जा वाला। तो ये जिस तरह के, मतलब कि जिस चीज पे है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि इनके बीच प्रेम नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने क्या देख करके शादी किया होगा? आपने कभी सोचा है जो अधिकतर लोग क्या देख करके शादी करते हैं?
पैसा, पावर, स्टेटस, नेम, फेम, ठीक है। हाँ, मान लीजिए जब ये देख करके शादी किए, खूबसूरती। तो जब तक सानिया मिर्जा के पास वो चीजें थी तब तक सब कुछ ठीक रहा। अब अभी भी वो सब चीजें हैं, वो घटी है। यूज टू टाइप से हो गए, मतलब ठीक है, ऐसा ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा जीरो हो गया है, लेकिन घटी है या उनके पास घटी है। हाँ, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा चीज हम सोचते हैं कि पैसे, पावर और ये चीजें तो है ही, साथ में ये भी होने लगता है कि जो आदमी केवल पैसे, पावर और किसी चीज के लिए अगर उनसे जुड़ा है, तो फिर इस चीज के लिए केवल उसके लिए समर्पित तो नहीं हो सकता है वो व्यक्ति। हाँ, ये तो बात है, वो उसके लिए तो समर्पित नहीं हो सकता है। तो जब उसके लिए केवल समर्पित नहीं होगा, तो वो चीज, जिस चीज को समझ रहे हैं कि चाहे एक लड़की सोच रही है कि केवल मेरा हो जाए, या पुरुष सोच रहा है कि ये लड़की केवल मेरी हो जाए, ये भाव तो नहीं रहेगा। नहीं, तो यहाँ पे मैं रोकूंगा, ये समर्पित कहाँ से आ गया? ये समर्पित नहीं हो सकते हैं, ये क्या मतलब? नहीं, जैसे कि अगर केवल धन है, अगर धन है, हाँ, ये चीजें समर्थन का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास की बात हो रही है। हाँ, तो एक दूसरे के प्रति विश्वास होनी चाहिए ना। तो कब होगी? कब? जब प्रेम दोनों के बीच रहेगा। हाँ, तो लेकिन जब दोनों ने जब प्रेम के चलते नहीं, धन, प्रतिष्ठा और पैसों के चलते शादी किया हो, तो वो तो रहेगा नहीं। नहीं, तो प्रेम भी था ना, अफेक्शन भी था, केयरिंग भी था, मिलना जुलना हो रहा था एक दूसरे से। वो तो ठीक है, प्रेम देखिए तो देखिए, एक नंबर पे क्या है और 2 नंबर पे क्या है, उससे फर्क पड़ेगा। अगर 1 नंबर पे प्रेम है, 1 नंबर पे प्रेम से ही शुरू होता है, ऐसा थोड़ी जगह शुरू में आदमी सिर्फ पैसा ही देखता। ठीक है, वो भी देखता है, खूबसूरती भी देखता है। जो देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, खूबसूरती देखता है, स्टेटस, जिसको स्टेटस देखते हैं भाई। अब ये भी कभी कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर रहे हैं, सानिया मिर्जा भी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रही हैं, तो दोनों एक हाई लेवल के एक तरह से स्पोर्ट्स पर्सन है। तो स्टेटस अच्छा खासा है, पैसा भी है, पर्सनालिटी भी है, खूबसूरती भी है, सब कुछ है। तो एक नेचुरली एक दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हुए, और फिर बोले कि ठीक है, हम दोनों शादी कर ले। और इतनी वो स्ट्रांग डिजायर हुई शादी करने की, शोएब मलिक शादीशुदा होते हुए भी अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे दिए, जो कि यहीं सुनते हैं कि हैदराबाद की वो लड़की थी। इतनी स्ट्रांग डिजायर थी सानिया मिर्जा के अंदर भी कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किए, शोएब मलिक को, एक शादीशुदा व्यक्ति को एक्सेप्ट किए, जबकि ये तो मतलब शादीशुदा नहीं थी ना। स्ट्रांग डिजायर तो था वहां पे, डिजायर या लव या अफेक्शन या क्या है, मतलब है क्या ये चीज? मतलब ये सिर्फ शब्द है कि कुछ है, या मतलब अध्यात्म पे भी बोलता है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन, कर्मा कनेक्शन, क्या क्या ऐसा बोलते रहता है। अब क्या है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए इसको। जैसे कि ये 2 तरह की चीज है। एक है कि मेरे अंदर वो चीज उत्पन्न हो जाए, प्रेम जो है, अगर जैसे कि वो मेरे अंदर किसी चीज के, जैसे किसी को पौधों से ही हो गया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को हो गया कि मेरा जो काम है यही मेरा प्यार है। उन्होंने शादी नहीं किया, उसी चीज के लिए वो पूरा अपने विश्वास से समर्पित से हो करके रह गए। तो एक स्त्री पुरुष जो है शादी कर लेता है, तो मतलब जो भी कर रहा है, या अभी के लड़कों लड़कियों की बहुत बड़ी समस्या है कि जो चीज है, अगर उनके बीच ये नहीं उत्पन्न हुआ है, प्रेम अगर नहीं उत्पन्न है, तो उन्हें एक दूसरे से कौन सा कारण जोड़ रहा है? वही, मतलब फैमिली का रिक्वायरमेंट, फैमिली खुश रहे, फैमिली माता पिता बोल रहे हैं बेटी शादी कर लो, समाज में हमारी नहीं तो थू थू होगी, तो बेटी भी सोचती है यार क्या करें, ऐसे ऐसे करके वो एडजस्ट कर लेती है। हाँ, तो वो जो कारण था, उस कारण को फिर हमेशा बनाए रखना होगा ताउम्र, तब वो बचेगा, और नहीं तो वो खत्म हो जाएगा जिस दिन वो कारण खत्म होगा। तो अभी कौन सा कारण, मतलब हमेशा हर एक पेरेंट्स थोड़ी जो बोलते रहे हैं कि बेटी, फिर बाद में बोलेंगे बेटी इज्जत का सवाल है, थोड़ा मेंटेन रखो, हस्बैंड थोड़ा 2 बात बोलता है तो सुन लिया करो, सास ससुर की सुन लिया करो। हाँ, तो वो चीज को फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अगर प्रेम रहता तो वो कायम रहता।
अरे वो भैया, ये जिस चीज, प्रेम प्रेम लाए कहाँ से? मतलब मार्केट से खरीद के लेके आए या चांद से पकड़ के लेके आए? वो चीज तो बताइए। हाँ, तो प्रेम जो कहीं मार्केट में तो मिलता नहीं है। हाँ, वो तो कभी 10 बोल के गए हैं कि हाट में ना बिके आएगा ना ये वो। तो है क्या चीज ये? किस बला का नाम है? मतलब कोई हार्मोन्स है तो कुछ बताइए, उसका इंजेक्शन बना के सब में डालते हैं। ये तो हार्मोन्स भी नहीं है, ये हार्मोन्स फिर कभी है कभी वो क्या? तो अलग चीज रहता है। मैं बहुत किशोरावस्था में सुना था एक डिफिनीशन, लव इज ए स्लो प्रोसेस ऑफ रेप। तो मैं, हम्म। उम्र कितनी होगी, 14-15 साल, तो मैं बड़ा, वो डिफिनीशन ऐसा था कि आज भी मुझे याद याद रहता है। तो नहीं, ये डिफिनीशन भी बड़ा अजीबोगरीब में सुनने को मिला है। क्या है भैया? इसकी दो तीन चीजें हैं इसमें। हाँ, एक थोड़ा तो, इम्पोर्टेंस ऑफ लव एक हो बताइए। गया कि, एक हो गया प्रेम। आपके यहाँ कुछ दिवाली जैसे कुछ हो रहा है क्या? पटाखा छूट रहा है? नहीं, हम लोग का मीटिंग वगैरह था, उसके बगल में ही ये है। शादी? हाँ हाँ, लगता है जहाँ पे हम लोग का था वहीं पे उसके बगल में। चलिए, शादी हाँ, विवाह इश्क मोहब्बत पे ही हम लोग का डिस्कशन भी हो रहा है, शादी भी उधर हो रहा है। हाँ। तो एक तो हो गया प्रेम, हाँ। और एक हो गया प्रेम का आवरण। हाँ। दो चीजें। हाँ, तो पहले प्रेम को जितना क्लियर कर सकते हैं कीजिए। हाँ। तो ये जो है, प्रेम है, हम्म। प्रेम है नहीं, ये अभी प्रेम है क्या वो बताइए। हाँ, कि क्या जो है जिसमें बोला जाता है क्या है, हाँ। किसके जैसे एक व्यक्ति हो सकता है, मतलब कि जैसे कि अध्यात्म का एग्जाम्पल से हम एक बात समझाना चाहेंगे हाँ। कि जैसे कि जब वो व्यक्ति ध्यानी हो जाता है, ध्यान ही? अच्छा। तो वो ध्यान हो जाता है, कौन हो, जब वो होश वाला व्यक्ति हो जाता है, हाँ। तो वो होश वही व्यक्ति हो जाता है पूरी तरह से। हाँ, मतलब वो अपने आप को वही बना लेता है। वो अपने मूल स्वभाव में चला जाता है, और मूल हाँ स्वभाव जो भी बोलता है करने के लिए वो करने लगता है। हाँ, तो वहाँ जब, पे वहाँ पे प्रेम जैसी कोई चीज नहीं हुई, जैसे कि। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बता रहे। हाँ। हम बता रहे जैसे वो एक व्यक्ति होश में जो व्यक्ति चला जाता है या ध्यान में चला जाता है, तो जैसे ध्यान क्या है, कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क, हाँ। वो चीज दो तरीके से हो जाता है, वो दो दो हो सकता है। एक हो गया कि जो काम कर रहे हैं वो हो जाना, हाँ। और एक होता है कि काम अलग और मैं अलग। हाँ। जैसे एक नृत्य नृत्य एक जो कर रहा है व्यक्ति, हाँ, तो डांसर। वो, हाँ, डांसर जो है, वो उसके वो डांसर हो जब तक जितना बेहतर वो चीज वो अपने शरीर से दिखाएगा। हम्म। तो वो अगर डांस जो है और डांसर दोनों जितना दूर रहेंगे, हम्म। उतना कम वो डांस को दिखा पाएगा, हाँ, उतना बेहतर डांस नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो डांस और डांसर एक हो जाएंगे, वो एक अलग, मतलब कि परिपूर्ण उसकी अभिव्यक्ति होगी फिर डांस की। हाँ। 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 ठीक है। अब उसको मतलब अलग से अपने आप को बताना नहीं पड़ रहा है डांस को। हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक है। ये तो उसी तरह डांसर क्या, के लिए हो गया, डांसर के लिए। जी, मतलब इसको थोड़ा सा प्रेम की तरफ लेके आइए ना, कि प्रेम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं वही बता रहा था। तो जैसे दो चीजें, उसी तरह ये जो प्रेम है, हाँ। किसी के लिए ये भावना हो जाना कि उसके के अंदर ये जो भाव जग जाना कि एक भाव की तरह है, तो उसके अंदर से ये उस उत्पन्न हो जाना कि इसके लिए मुझे है, उस भाव का जब वो उत्पत्ति हो जाती है, तो वो उत्पत्ति बाहर की ओर निकलने लगता है। हाँ, इसको ऐसे सिंपल वे में रखूं, तो जैसे कि गौतम बुद्ध के अंदर एक भाव पैदा हो गया कि यार मैं जैसे थोड़ा सा या जितना भी जागरूक इंसान बन गया हूँ, सभी लोगों हम्म। को वैसे ही थोड़ा जागरूक बनाता हूँ। उनके अंदर एक हाँ भाव पैदा हो गया। हाँ, उनको या जैसे कि, या जैसे हाँ, कि जैसे माँ माँ वाला बता सकते हैं, माँ और बेटा वाला, या माँ और नहीं, अभी पुत्री। आपने जस्ट एग्जांपल दिए ना, ये हम्म। भगत सिंह जी का। जी तो जी। भगत सिंह जी के अंदर क्या हुआ कि यार ये अंग्रेज लोग हमारे भाई बहनों के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाँ उसके अगेंस्ट में वो खड़ा हो गया कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उसके हाँ, अंदर ये स्ट्रांग एक भाव पैदा हो गया कि भाव पैदा हो गया। मैं ये चीज नहीं होने दूंगा, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो ये तो इस उसी, तरह से इसको लोग इसको देशभक्ति का नाम दे देते हैं, बट उनके अंदर उनकी आत्मा में ऐसा एक भाव पैदा हो गया, और उस भाव को आप प्रेम बोल सकते हैं। जी जी, बिल्कुल।
तो जब यही और ये भाव नहीं पैदा हुआ और मैं उसे ओढ़ लूं, ओढ़ लूं। तो मैं क्या हो जाऊंगा? नहीं, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कोई ओढ़ता नहीं है। जैसे कि अब हम्म। सानिया मिर्जा या शोएब मलिक या कोई भी हाई फाई सोसाइटी के लोग, या मतलब गरीब मिडिल क्लास सबकी बारे में कोई कुछ ओढ़ता नहीं है एक्चुअली। वो एक जैसा कि बताया ना, आदमी को क्या चाहिए? खूबसूरती चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, स्टेटस चाहिए, नेम फेम चाहिए। और जहाँ भी उसे ये सब चीजें मिलती है वहां पे वो भागा चला जाता है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। जहाँ भी उसको लगता है कि अरे यार वहाँ ये चीज मिलेगा, तो वहां पे वो दौड़ के चला जाता है। वैसे ही उसको आप प्रेम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसमें तो फिर डील हो गया। हाँ, डील डील बोलिए चाहे जो कुछ भी, बट वो यही तो फिर चीज। डील हो गया। हाँ, तो इसीलिए। डील डील टूट जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर, हाँ, क्योंकि कोई दिक्कत बिजनेस नहीं है। क्योंकि बिजनेस अगर कोई कर रहा है, डील कर रहा है, हाँ, तो वो तो लाभ हानि के ऊपर आधारित है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो चीज लाभ और हानि पे आधारित रहेगा, हम्म। वो तो हानि होने पे टूटेगा ना, और लाभ होने पे बढ़ेगा, करेक्ट, ज्यादा दिनों तक टिकेगा। करेक्ट। तो जो इस तरह की चीजें हैं, उसमें व्यक्ति को अगर वो रिश्ता बचाना है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, हम्म, तो उसको लाभ ज्यादा से ज्यादा दूसरे को दिखाना पड़ेगा, हम्म। ताकि उस लालच में वो उनसे जुड़ा रहे। हम्म। ये लेकिन बात लाभ। हाँ, बोलिए। ये बात सही है, ये बात सही है। हम लोग जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो, अगर जैसे कि एक्चुअल जो लव, मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊंगा जी जी क्योंकि जी मेरा कोई लव अफेयर तो लंबे समय तक नहीं रहा है। तो जी जी। मैं जैसा कि अरेंज मैरिज में होता है, बहन की शादी के लिए जाना पड़ता है लड़का देखने के लिए। और मैं एक लोअर मिडिल क्लास, एक मान लीजिए कि उस क्लास का मैं एक लड़का हूँ। तो हम्म ऐसे ही शादी होती है, और आज से 25-30 साल पहले वो उसी टाइप से वो हो ही रही थी। उस समय मैट्रिमोनियल था, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या मैट्रिमोनियल, वैसा कुछ उतना कुछ करते नहीं है। सही बात है ना? जी जी, बिल्कुल। हाँ, ये हाई क्लास में मतलब 25% जो हाई क्लास के लोग हैं उनका मैट्रिमोनियल पे जाते हैं। नहीं तो आज के टाइम भी इंडिया में 75% लोग मैट्रिमोनियल पे नहीं उतना कुछ सर्च करते हैं। अपने ऐसे ही रिश्ते नाती बिरादरी जान पहचान में घूमते रहते हैं। हम्म। करेक्ट है ना? जी जी, बिल्कुल। तो ऐसा ही एक मीडिएटर के थ्रू मैं गया था, और वो मेरे को दिखा रहे थे कि यहाँ लड़का है, या ऐसे वैसे। तो मीडिएटर को सिर्फ लड़का ही नहीं बल्कि लड़की भी मालूम रहती है। तो मुझे बोले कि यहाँ एक लड़की है, तुम भी शादी करना। मैं अपनी बहन से कुछ 2-3 साल बड़ा हूँ। तो जी मैं भी जी। कुछ उस समय प्राइवेट नौकरी कर रहा था। फायर अफसर की ट्रेनिंग करने के बाद भोपाल कंपनी है वहाँ पे। तो मैं बोला ठीक है, दिखा दीजिए, देख लेते हैं। वो बोले कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि शादी कर ही लेना, मतलब हम्म देख लो, पसंद आएगी तो कर लेना। हम बोले कि ठीक है, इसमें क्या, देख लेते हैं। मतलब देखने के पहले थोड़ा हिचकिचा भी रहे थे यार, पता नहीं कौन लड़की को दिखाने वाला है बुढ़ऊ फंसा हम्म। मत दे। और क्योंकि कभी कभी जबरदस्ती भी शादी करना पड़ जाता है। बिहार में तो जानते हैं क्या ठेकवा और कौन कौन बियाह बोलता है उधर नॉर्थ बिहार साइड में। पकड़ हाँ जी जी, बिल्कुल। पकड़ पकड़ के शादी कर देता है बोरा में पैक करके। हाँ हाँ तो मेरे साइड में रोहतास भोजपुर साइड में ये ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हाँ। तो जी। मैं चला गया देखने कि ठीक है भाई दिखा दो। तो लड़की ही सामने में, तो मैं उसका नाम एक हाँ नॉर्मल एक इंटरव्यू लेने लगा। हाँ। तो नाम पूछा, हॉबी पूछा, क्या है कैसे। मैं एक क्वेश्चन पूछ दिया लास्ट में, हम्म। 2 मिनट बात किया होगा मैं, हाँ हाँ। कि तो मुझसे शादी करने में कोई इतराज तो नहीं है? बहुत ये एक क्वेश्चन पूछने से पहले मैं थोड़ा सा चुप था। मैं पूछूं कैसे पूछूं यार, क्या सोचे, कैसा लड़का है, ऐसा स्टेट क्वेश्चन 4 लोगों के बीच में पूछ रहा है। और वो अपने मामा के घर आई हुई थी, और उसकी मम्मी थी, और रिलेटिव थे। तो फिर भी मैं बोला कि नहीं, पूछ ले। कि मैं उस हम्म। समय एक पिक्चर देखा था, हम दिल दे चुके सनम। जी जी। पिक्चर शायद आपने भी देखा होगा। तो ये बहुत पहले का फिल्म है लगता है ये। हाँ, बहुत पहले का है। मैं उस समय में 21-22 साल का होगा। जी जी। उस समय की पिक्चर है, तो आप शायद नहीं भी देखे होंगे।
या देख भी लिए होंगे यूट्यूब पे तो। उतना उतना मतलब ये नहीं है मेमोरी में, लेकिन हाँ देखे हैं। हाँ, तो वो पिक्चर का ऐसा ही है कि वो अरेंज मैरिज के थ्रू ऐश्वर्या और अजय देवगन की शादी हो जाती है। फिर ऐश्वर्या बोलती है मैं तो सलमान खान से प्यार करता हूँ, ऐसे ऐसे। और फिर हम्म, सलमान खान के पास लेके जाते हैं अजय देवगन, लेकिन फिर लास्ट में ऐसा ट्विस्ट कर दिया जाता है कि ऐश्वर्या फिर वापस सलमान का इसके अजय देवगन के पास आती है। काफी इमोशनल पिक्चर है। तो हम्म, मुझे वो पिक्चर काफी प्रभावित किया। मुझे लगा कि यार पूछना चाहिए, फिर पता नहीं इसका कहीं और अफेयर होगा और मैं अननेसेसरी बीच में क्यों कबाब में हड्डी बनूं, तो मैं पूछ लिया। हम्म, पूछा जैसे ही, मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तपाक से आंसर आ रहा है कि नहीं नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, शादी करने से मुझे कोई एतराज नहीं, ऐसा ऐसा। मैं मन में सोचने लगा यार क्या लड़की है, मतलब थोड़ा तो कुछ सोचना चाहिए एक सेकंड के लिए। हाँ, ग्रेजुएट हो, पढ़ी लिखी हो, आज की मतलब मॉडर्न एज की लड़की हो, थोड़ा कुछ तो सोच विचार करके जवाब। तो उसका ये जो आंसर मिला ना तपाक से, हाँ, वो आंसर मेरे जैसे कि मेरी आत्मा में घुस गई लग रहा है जैसे। जी, जी, वो वहीं से मेरे को कुछ कुछ, जो बोलते हैं ना पिक्चर में कुछ कुछ होता है, जी, जी, कुछ कुछ हो गया समझ लीजिए तो। हम्म, और फिर पता नहीं धीरे धीरे कोई और रिश्ता भी आया तो उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ किसी और से शादी करने का। मन में ऐसा आ रहा है, अंदर से आवाज आ रहा है कि इसमें क्या कमी है जो कि तुम और कोई और किसी को देखोगे और किसी से मतलब ये वो करते करते। और फिर 2-3 महीने के बाद मेरे अंदर पता नहीं इमोशंस ज्यादा हैं क्या, आप तो कवि हृदय आदमी हैं। और फिर मेरे को जैसे कि प्यार जैसा कुछ होने लगा, मतलब इसी के साथ मेरे को लाइफ ये करना है, इसी के साथ जीना है, इसी से शादी करूंगा। और फिर जस्ट 3-4 महीने के बाद शादी भी हो गई। जी, मैंने जी, शादी से पहले मैं कुछ ये नवंबर की घटना है और जनवरी में उनसे फोन पे बात किया, 2001 की बात कर रहा हूँ। जी, जी, और फिर मई में शादी हो गई। जी, जी, शादी से पहले 2-3 बार हमने फोन पर बात की, अपने बारे में फिर सब कुछ मैं बताया, क्योंकि उस समय कुछ पूछी नहीं। हाँ मैंने ये भी पूछा आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो बोले नहीं नहीं मुझे कुछ पूछना नहीं है। हम बोले यार, मतलब मन में सोच रहा हूँ क्या लड़की है, हम्म, पढ़ी लिखी है कि ऐसे ही है। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि नहीं पढ़ी लिखी है और काफी दबंग किस्म की लड़की है। इतना जितना मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं, वो सब कुछ शादी के बाद पूछती है, ठीक ना। तो ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ लव स्टोरी था। जी, जी, हाँ चलिए आगे बढ़िए अब। जी। तो यही चीज है कि आजकल के जो बच्चे लोग हैं, अधिकतर किसी का क्या हो गया है ना, कि कोई भी है, चाहे लाभ और हानि पे रिश्ते नहीं टिकने चाहिए। लेकिन उनको मतलब क्या ऐसा आप समझाएंगे, क्या ऐसा बताएंगे, जैसे कि आचार्य प्रशांत बताते हैं, चाहे संदीप माहेश्वरी बताते हैं, चाहे बहुत सारे गुरु और आचार्य और मोटिवेशनल स्पीकर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हम लोग भी कुछ उनसे एक दोस्त के नाते कुछ बोलें, ताकि उस पे वो कुछ गौर फरमाए, ताकि हम्म, उनका लाइफ में कम से कम टेंशन हो, डिप्रेशन हो, झगड़ा लड़ाई हो, कम से कम हो, मतलब हो तो जी, रहा जी, है, उसको कम किया जाए। बस इतना ही हम लोग का टारगेट होना ये चाहिए। ये जो चीज है ना, रिश्ते जो है ना, रिश्ते जो चीज, रिश्ता जो चीज है, जी। ये पति पत्नी का खास करके, हाँ। बाकी और रिश्तों का तो नहीं, या प्रेम का जो रिश्ता है, व्यवहार का रिश्ता जो है ना, हाँ। ये नैतिकता पे टिका हुआ है। नैतिकता। हम्म। अब नैतिकता मतलब तो, हम किसी से बोले, हम नैतिकता मान से लीजिए ज्यादा जुड़ गए। ईमानदारी सब ज्यादा बेहतर। हाँ, हाँ, ये बेहतर है, ईमानदारी पे टिका हुआ है। हम्म। मान लीजिए कि उसका, मान लीजिए कि पहले क्या होता था, हर किसी का ऐसा नहीं होता था कि प्रेम ही होता था। हम्म। पहले जब अरेंज मैरिज होता था, हम्म। माता पिता जब शादी करा देते थे, हम्म। लेकिन जो दो लोगों को जब वो जोड़ दिए या वो जुड़ गए, हम्म। खुद प्रेम के कारण जुड़ गए या माता पिता के जोड़ने के बाद जुड़ गए, हम्म। लेकिन उनमें वो ईमानदारी रहती थी। ये कैसे बोल सकते हैं कि पहले ईमानदारी रहती थी? पहले अभी से ज्यादा ईमानदारी रहती थी। इसका रीजन क्या है, हाँ। कि पहले के लोग किसी को, मतलब जिनमें भी, हाँ। या पहले या आज भी, जिनमें ये रहेगी कि मैं मतलब इसे प्रयोग करके छोड़ दूंगा, हाँ। जिसका पहले से अगर ये माइंड सेट है, तो हाँ। क्या, कितना भी कोई एक तरफ से प्रेम कर ले, तो दूसरे तरफ से क्या वो व्यक्ति कभी भी उसको एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं नहीं कर पाएगा। तो ये दिक्कत आजकल बहुत बढ़ गई है। कहने का मतलब पहले के लोग थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा होते थे, और हाँ सामाजिक एक दबाव भी होता था
और फिर भी आज भी इंडिया ऐसे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत अच्छा देश समझा जाता है शादी विवाह के मामले में। यहाँ डाइवोर्स रेट बहुत कम है। शायद सुनते हैं कि 1% है, बहुत कम है ना डाइवोर्स। मतलब 100 शादी हो रहा है तो सिर्फ एक डाइवोर्स हो रहा है। लेकिन हैप्पीनेस के मामले में शायद इसका नंबर कुछ 126वां है। मतलब शायद मतलब काफी हैप्पीनेस काफी कम है। लोग खुश नहीं है लेकिन बंधे हुए हैं परिवार में। तो देखिए, हम लोग जब कंपेयर किसी से करते हैं तो हम अमेरिका से कर रहे हैं मैरिज के लिए, मान लीजिए, हाँ, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हर वीकेंड पे एक दूसरे को वो बदल लेते हैं। बदल लेते हैं लेकिन बच्चे का लाइफ, बच्चे का करियर, बच्चे का अब पढ़ाई लिखाई। बच्चे के करियर से हमको नहीं मतलब है। यहाँ पे क्या है कि ये एक ईमानदारी है कि अगर हम दोनों के कारण हमारा बच्चा बर्बाद नहीं हो। हाँ, ये अभी भी ज्यादा लोगों में ये ईमानदारी है। हाँ, लेकिन वहाँ ये ईमानदारी बहुत ये हो गया है, व्यक्ति मतलब यहाँ से ज्यादा से कंपेयर कर रहे हैं हम्म, तो यहाँ से ज्यादा वो सेल्फ मतलब अपने बारे में सोच रहा है। हम्म, लेकिन अभी भी इंडिया के लोग जो हैं, हम्म, किसी कारण से वो एक तरह से ईमानदार है। एक बार कोई जुड़ गया, हम्म, मेन बात ये नहीं है, मेरा मेरा कहना ये है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जुड़ गया किसी भी चीज से, हम्म, तो उसके बीच कम से कम प्रेम प्रेम तो है रहे, लेकिन साथ में उससे भी जरूरी जो चीज है ईमानदारी रहे। हम्म, तो जब वो ईमानदारी रहेगी ना तो रिश्ते टिकते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, और चाहे वो पड़ोसी का ही रिश्ता हो। हर कोई चाहता है एक, आप कोई भी, जैसे हम भी चाहेंगे कि मेरे साथ जो रहे वो मेरे प्रति ईमानदार रहे, कम से कम। भले भले यहाँ तक कि एक चोर डकैत जो व्यक्ति है ना, हाँ, वो भी चाहता है कि उसके साथ ईमानदारी बरती जाए, हाँ, भले वो ईमानदार नहीं है। तो ये जो चीज है, ये व्यक्ति की जो ईमानदारी है, नैतिकता है, जो भी चीज है, चाहे ईमानदारी बोलिए इसको, हाँ। इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है रिश्तों का टिकना और नहीं टिकना। और ईमानदार होने के लिए आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक, या आध्यात्मिक को छोड़िए, आपको थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ की तरफ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज आपको ईमानदार बनाएगा। हाँ, वही चीज फाइनली तो जब की तरफ मुड़ेंगे, उसकी तरफ मुड़ेंगे तो वो ईमानदार होंगे, या वो नियम पे चलने वाले होना चाहिए। नियम, नियम कहाँ से आ गया? नियम हो गया जैसे कि अगर वो अपने जिंदगी में नियम बना लिए कि मैं मतलब जिनसे भी मेरा रिश्ता है, जैसे परिवार में सिखाया जाता है ना हाँ, कि तुम्हारे साथ जो लोग रहेंगे उनके साथ तुम धोखा नहीं करोगे। तो एक वो अपने जीवन में नियम बना लेता है कि अपनों के साथ हमको कम से कम, उसको एक नियम में अपने आप को अगर बांधने में सक्षम हो जाए। वो भी दो तरह के लोग हैं समाज में, आध्यात्मिक अगर नहीं भी है और नियम से चलने वाले हैं, हाँ, तो वो भी इस चीज को, ईमानदारी को अपने अंदर, एक परसेंटेज है कि सबसे अच्छा वो ईमानदार रहेगा जो अपने आप को जान गया। जैसे बुद्ध जितना ज्यादा ये है, मतलब अपने लोगों के लिए जितना ईमानदार है, हाँ, 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 ठीक है, तो वो तो एक उच्च हो गया कि हाँ ये व्यक्ति ज्यादा ईमानदार। जैसे ईसा मसीह अपने लोगों के लिए जितना ईमानदार है हाँ, 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 कि खुद सूली पे चढ़ सकते हैं हाँ, लेकिन अपने लोगों को बचा सकते हैं। हाँ, 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 तो ये जो ईमानदारी है, भगत सिंह के अंदर जो ईमानदारी है, चाहे एक प्रेमी प्रेमिका के बीच जो ईमानदारी है, तो ये तो चरम वाली होगी। मान लीजिए बहुत ज्यादा हो गया उनका, उनके अंदर जो भाव है बहुत हो गया। लेकिन जो नियम पालन करते हैं उनके अंदर भी कुछ ईमानदारी रहती है, लेकिन जो कोई नहीं, कोई नियम नहीं, जिस जो होगा, झूठ बोलना है ठीक है बोल दो, सच बोलना है, सच बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं से चल रहे हैं। जैसा आपने अभी बताया ना अमेरिका को लेकर के। लेकिन सुनील जी, यहाँ ऐसा है कि हम्म। जो अमेरिका वाले लोग हैं, चाहे कोई भी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग खराब हैं। उनके अंदर भी वो सेल्फ या सोल या कॉन्शियसनेस, वो सब चीज उनके अंदर भी तो है ना। नहीं नहीं, वो चीजें तो हैं, लेकिन हाँ, उनके अंदर जो ये चीजें हैं शुरू से, जैसे हम एक बच्चे को ट्रेन करने का भी तरीका है ना। हम्म, जैसे कि हम अपने आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों को सिखाते हैं ना कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, हम्म, तुम्हें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, वो चीज तो वहां भी सिखाते हैं। ठीक है, सिखाते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो कितने सालों के बाद आपके इन बातों को वो मानना बंद कर देता है। हम्म,
कहीं कहीं पे है कि ताउम्र मानता है, और कहीं कहीं है कि 18 साल 20 साल तक मानता है, कहीं कहीं है कि मात्र 12 साल मानता है, और कहीं कहीं है कि 8-9 साल के बाद वो मानना बंद कर देता है। और सुनील जी, इसको पूरा अगर थोड़ा सा नटसेल में ये करे, कंप्रेस करके बोले, तो हाँ जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा अपने अंदर शांत होगा, हाँ। इनर सेल्फ से कनेक्टेड होगा, हम्म उतना ही मतलब कम किसी से चीट करेगा, किसी को धोखा देगा, डिसऑनेस्टी करेगा। और जितना ही ज्यादा वो ये सब नहीं करेगा, उतना ही ज्यादा उसके जो रिलेशंस है, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे अपने सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर से हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे बीवी से हो, चाहे किसी से भी हो, वो रिलेशन उतना ही अच्छा होगा। हम मतलब उम्र को छोड़ दे और ये नियम कानून को भी छोड़ दें, तो ये क्या बहुत सिंपल वे में नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है? बिल्कुल सही है, वो तो चरम वाली व्यवस्था है। चरम कहाँ है, बस आप वो इतना तो सपोर्ट काफी अच्छे हो गए कि जो अपने सोल के करीब पहुंच गए उनको तो कोई उपाय नहीं है, हाँ, तो नियम कानून, उनको तो खराब करने का कोई उपाय नहीं है। तो लेकिन नियम जो उस रास्ते पे है ही नहीं। जो नहीं है उनको उनको हमको समझाना है ना कि भाई, अगर आप अपने अंदर शांति को महसूस करते हो, थोड़ा सा ध्यान में बैठते हो, थोड़ा रिलैक्स्ड होकर बैठते हो, अपने विचारों को थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा महसूस करो, क्या चल रहा है, क्या भाव है, क्या विचार है, और ऐसे महसूस करना शुरू करते हो, तो तुम ज्यादा ज्यादा ऑनेस्ट बनोगे, और तुमको फिर किसी से झूठ बोलना अच्छा ही नहीं लगेगा, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना अच्छा ही नहीं लगेगा, और नेचुरली तुम्हारे सभी रिश्ते अच्छे होते चले जाएंगे। ये ज्यादा बेहतर होगा ना? हाँ हाँ, ये तो सर्वश्रेष्ठ तरीका है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो इस स्तर पे भी नहीं है तो कम से कम जिससे जो गार्जियन सिखा रहे हैं नैतिक शिक्षा, ये नैतिक शिक्षा ही ना कि तुम किसी से झूठ मत बोलो। वो सुपरफिशियल हो जाता है, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। हाँ हाँ, वही वही वो टिकने का जो मैं इसी पे मैं बात कर रहा था, सेकेंड पे ही मैं बात कर रहा हूँ। वो तो फर्स्ट वाला सबसे अच्छा है, हाँ 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 लेकिन सेकेंड वाला है कि कोई कोई ताउम्र तब भी मानता है, हाँ। लेकिन वो क्यों जल्दी मानना छोड़ जाता है। उसका रीजन ये है कि वो जितना ज्यादा बेहोशी वाले चीजों का प्रयोग करेगा, जैसे कि नशे वाली चीजों का, नशे नशे चाहे या कोई भी चीज जो उसको शांत होने में बाहर से मदद करता हो। बाहर से मदद करता है, हाँ ठीक है, क्योंकि उसने भीतर से जब वो बाहर से ही शांत हो जा रहा है हाँ। तो भीतर से शांत होने का तरीका नहीं खोजेगा। नहीं खोजेगा, उसको मालूम ही नहीं कि वो अंदर से शांत है। उसका सेंटर जो पॉइंट है, वो हाँ अगर एक सर्किल है, एक व्यक्ति अगर सर्किल है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो पीसफुल है, हाँ उसको वो अनुभव ही नहीं किया है। हाँ, तो वो बाहर से तरीके खोजेगा। हम्म वो मारपीट भी हो सकता है, जैसे कि वो मारपीट के द्वारा भी शांत हो सकता है, दो लोग झगड़ा करके भी शांत हो सकते हैं, दो हम्म। लोग, यहाँ तक कि बहुत तरीके हैं शांत होने के। तो अगर वो उन बाहरी तरीकों पे शांत हो गया। हाँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि लोग सिनेमा देख के शांत होते हैं, मैच हाँ, देख के शांत होते हैं, अ, डांस करके भी शांत होते हैं। डांस करके, घूम फिर के भी शांत होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो तो ऐसे अगर हाँ, इन बाहरी तरीकों पे जो हो गया। दारू और शराब डाल के भी शांत होते हैं, सेक्स करके हाँ, शांत होते हैं, बहुत सारे ये सब टेक्निक हैं शांति के। बहुत सारे। हाँ, लेकिन तो जब व्यक्ति अपने ये अंदर इस से चीज पे, शांति, हाँ हाँ, अंदर की शांति जब अनुभव कर लेता है, तो ये सब जो बाहर से शांति लेने का जो हमको आदत लग जाती है, वो आदत बहुत कम हो जाती है। वो मतलब 10%, 5% लेवल पे चला जाता है, और 90% हम अपने आप में ही मस्त रहते हैं, शांत रहते हैं, मुक्त रहते हैं। ऐसी भावना हाँ आ जाती है। हाँ, तो यही चीज है। तो या तो उसको अंदर से जो टेक्निक है शांत रहने का, हम्म वो सीखना होगा, और नहीं तो वो बाहर वाले तरीकों को ढूंढ लेगा। अगर वो नहीं ढूंढता है तो प्रकृति उसको ऑटोमेटिक उन सब तरीकों में डाल देगी। प्रकृति क्या डालेगी, वो बेचारा हर ये व्यक्ति शांत होना जैसे चाहता ही है। जैसे कि हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, हर व्यक्ति तो शांत होना ही चाहता है, हाँ, लेकिन हर एक एटम सुनील जी चाहता है शांत होना। आदमी की हाँ बात छोड़िए, हर एक मॉलिक्यूल चाहता है। प्रकृति का कण कण चाह रहा है शांत होना। इवन बिग बैंग भी हुआ है तो शांति के लिए ही हुआ है। हाँ, अब उस प्रोसेस में है वो। हाँ तो अब हमें ये देखना है कि हमारे जो बाहरी तरीके हैं, हाँ हम उस पे अगर निर्भर है हाँ तो हम ज्यादा, मतलब मतलब हमारे रिश्तों पे असर पड़ेगा। हाँ
और अगर हम भीतरी तरीके पे शांत होने के लिए निर्भर हैं, तो वो ज्यादा रिश्तों के लिए और मेरी जिंदगी के लिए और हर चीजों के लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। हम्म। ये है। और ये मान लीजिए कि जैसे कि युवा पीढ़ी जानना चाहती है कि हम अरेंज मैरिज करें, पेरेंट्स के हिसाब से करें कि लव मैरिज करें, या मतलब लिव इन रिलेशनशिप का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तो इसके बारे में क्या आपका आपका विचार है? देखिए बात ऐसा है ना, हम्म। ये जो तीन चीज जो बोले, हम्म। इन तीनों चीज में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है। हम्म। ध्यान ये रखना है, अभी हम लोग एक बात किए हम्म। कि बाहरी तरीके है ना, बाहरी तरीके शांत होने के, उसमें से आपने एक शब्द बोला था कि सेक्स करके भी व्यक्ति शांत हो सकता है। हम्म। तो ये नहीं हो कि कोई व्यक्ति आपका प्रयोग कर ले इसलिए, हम्म। और जब वो बाहरी तरीके में आप हैं अगर, तो वो क्या करेगा, अगर उससे बेहतर कोई मिल जाएगा उसे कम जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि देखिए जो होता है, जो लिविंग रिलेशनशिप है, जो भी ये चीजें हैं, इसमें बहुत कम जिम्मेदारी है। समाज से भी कोई परमिशन नहीं लेना है, घर से भी कोई परमिशन लेना है, आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई जिम्मेदारी तो नहीं रहा, नहीं। एक दूसरे से जुड़े रहने का। जैसे ही थोड़ा सा भी अनबन हुआ, और अनबन देखिए जिंदगी है, जिंदगी कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, हमेशा ऊपर नीचे अप डाउन में चलेगी। हाँ, और इसके पीछे रीजन है, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाता है, रिलेशनशिप का इश्यूज हो जाता है, कभी ऑफिस में काम का प्रेशर हो जाता है। 10 चीजें हैं जो हमारे लाइफ को इफेक्ट करती हैं। हाँ। सपोज मेरे लाइफ को इफेक्ट कर रही है, लेकिन मेरी वाइफ तो उस जगह से न्यूट्रल है, तो हाँ। मेरे को जब टेंस पोजीशन में देखती है तो उसको लगता है अरे यार ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, या मैं हो सकता है उसके साथ बिहेव कर देता हूँ। हाँ। हाँ। वहाँ पे फिर झगड़ा होता है, अनबन होता है, या वो किसी चीज को फेस कर रही है और मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ ना, ऐसा थोड़ी जो कि जो के साथ हो रहा है वो चीज मैं भी फील करूँ। जी जी जी। इससे हम दोनों के बीच या कोई भी रिलेशनशिप में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है, लेकिन हाँ। डिफरेंसेस को न्यूट्रलाइज करना है तो हमेशा एक ही बात पे मैं जाऊंगा कि आपको इनर सेल्फ को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बस ये देखना है कि ये नहीं हो कि कम जिम्मेदारी, तो बस कोई आदमी बस उपयोग मतलब दुष्प्रयोग मतलब उपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए आपका प्रयोग ना कर ले। दुरुपयोग क्या बोलेंगे, वो अपने सेटिस्फेक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। हाँ, तो मान लीजिए कि वो मान लीजिए किसी का इमोशनल, मैं काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे लड़कों का भी फोन आता है, लड़कियों का भी फोन आता है कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जो हमारे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण था, जो उन्हें लगता था तब तक, वो अब हमारे जिंदगी में नहीं है किसी भी कारण से। ठीक है, तो ये हालत आ जाती है कि उसमें से कोई ना कोई एक आत्महत्या करना चाहता है, या कभी कभी इतना दोनों मैच्योर हो जाते हैं कि दोनों कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहता है उनको। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ उसने उपयोग किया, अगर वो इस आघात को नहीं सह पाया और वो जाकर के आत्महत्या कर लिया, तो ये कितना खराब है। अच्छा, कभी आपको ऐसा कोई मिलेगा तो थोड़ा मेरे से भी बात कराइएगा, बोलिए कि मेरे एक दोस्त हैं, वो भी थोड़ा सा काउंसलर हैं, वो भी थोड़ा काउंसलिंग करेंगे। तो मैं कैसा काउंसलिंग करूँ, फिर मैं बोल दूंगा कि आप सुनील जी से फाइनल काउंसलिंग लीजिए, मैं तो आपसे जस्ट ऐसी बात करना चाहता था। ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक काफी दिन से एक छोटा एज होगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ उसका मैट्रिक का। मैं अभी काफी इधर व्यस्त हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपका नंबर मैं उन्हें भेज दूंगा, ठीक है। एज होगा उस बच्चे का शायद 10 क्लास के आसपास का। माय गॉड। ठीक है, ओला में फेयर हो गया। उतने छोटे बच्चे में उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी है, और मतलब काफी चीजें हैं, थोड़ा सा फेयर भी है उसका, में मिक्स है, काफी चीजें मिक्स है। अच्छा। तो उसके बोलता है कि मेरी जिंदगी में अब मतलब मुझे जीने का मन नहीं करता है। अच्छा। तो जब मैं उसे शुरू में काउंसलिंग किया था काफी दिन, तो उसके बाद ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर वो काफी दिनों के बाद मुझे मैसेज किया कि ऐसा ऐसा बात है, ये लगता है कि फिर से शुरू हो रहा है। तो ये जो चीज है, किसी के साथ कुछ घट जाता है, और उसके कारण, उसके दुष्प्रयोग के होने के कारण किसी के और कोई उसका उपयोग कर लिया या दुरुपयोग कर लिया, उसके कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब वो नहीं जीना चाहता है या उसकी इच्छा मर गई जीने की। ये कितना खराब है, आप सोच सकते हैं।
नहीं, इस जगह पे मैं जानते हैं, मैं हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, इस लड़के से भी मैं वही बोलूंगा कि आप अपने को स्ट्रांग बनाओ भाई। आप ये मत बोलो कि वो मेरे को मिसयूज कर रहा है, वो मेरे साथ धोखा दे रहा है, वो मेरे साथ गलत कर रहा है। ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा लाइफ। आपको अपने लाइफ में खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपको कोई यूज ना कर पाए, मिस यूज करे तो आप भी उसको स्ट्रांगली जवाब देने के लिए तैयार रहो कि तुम मेरे हम्म। को हल्के में मत लो। तुम तुम जितना स्ट्रांग हो उतना स्ट्रांग मैं भी हूँ। मतलब कहने का मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ, हम्म। एक्शन करोगे मेरे साथ, मैं रिएक्शन दूंगा। जिस हद तक जाओगे उस हद तक जाऊंगा। ऐसे मेरा तो ये विचार है हर एक बच्चे से। ये चीज मैं अपने बेटे को ही बोल देता हूँ कि बेटा, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है, बोल्डली उसको फेस करना। और अगर तुम फेस नहीं कर पा रहे हो, वो लग रहा है कि नहीं ये मेरे को ओवर पावर कर रहा है, मैं हमेशा जस्ट एक कॉल दूरी पर हूँ, मेरे को कॉल करना, फिर हम दोनों मिलकर फेस करेंगे और देखेंगे कि कौन है तुम्हारे सामने भाई, ऐसा कौन सा 30 मार खा आ गया जिसको तुम हैंडल नहीं कर पाए। मैं तो अपने बेटे से ऐसे बात करता हूँ कि कोई भी। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा करते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि एक आपने सपोर्ट उन्हें दिया, हाँ, बैकअप दिया। बैकअप। जैसे कि लेकिन एक चीज मैं और बता रहा हूँ कि जैसा मैं काउंसलिंग करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, हम्म, आज ऐसा समाज हो गया है, जैसा आपने उसे बैकअप दिया, हम्म, जिम्मेदारी ली, हम्म, आज ऐसा समाज हो गया है जो इसको रिश्तों को बेचने का, मैं बोलूंगा इसे बेचना ही बोलूंगा मैं, और इन सबों इस तरह के मतलब कि दुष्प्रभाव को फैलाने के लिए बिजनेस शुरू हो गया। जैसे ये टिंडर है, हम्म, जैसे ये सब चीजें, ये क्या हो रहा है, आप मिलिए जुलिए और एक दूसरे के इमोशन के साथ आप ये हुई, दोनों वहाँ ये मेरे से एक है टीचर है, ठीक है, लड़की है, हम्म, पीएचडी की हुई है, हम्म, ठीक है, काफी मैच्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी है और अच्छा खासा सैलरी है, हम्म, और एज इतना अच्छा है कि अब उनको समझाने की जरूरत नहीं है, बैकअप भी है। लेकिन क्या है इनका, मैं एक काफी लोगों के आपको स्टोरी बता सकता हूँ क्योंकि काउंसलिंग करता हूँ तो काफी लोग मुझसे जुड़े हुए थे, हम्म, आते हैं, उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, उनके माइंड को फिर से एक सॉफ्टवेयर डाल करके फिर से रिफ्रेश करना पड़ता है। हम्म, हम्म, तो इसमें क्या था उनका केस कि जैसे कि एक लड़का था जो जिसने उसे बताया कि वो पुलिस में है, और उसने फिर बताया कि उसकी मतलब कि ये जो थी, इसे फिर पता चला लड़की को कि उसके मोबाइल में दूसरे नाम से नंबर सेव है, ठीक है, धीरे धीरे बात रिलेशन में आएंगे तो ईमानदारी नहीं है तो वो एक ना एक दिन तो दिखेगी ना। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का फिर उस लड़की के साथ भी रहता था, इसके साथ भी रहता था, तो उसने इसको फोन कर दिया कि ऐसा ऐसा बात है, ये मेरे साथ रहता है। फिर इसे पता चला, फिर इन लोगों के रिश्ते खराब हो गए। उसके बाद मतलब ये इमोशनली बहुत ज्यादा ये हो गई, सुसाइड का जब ये हुआ तो सब मेरे मतलब इस तरह से है कि लोग मेरा नंबर देते हैं कि इनसे बात कीजिए, कुछ हो सकता है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो फिर क्या है, वो इतना उसको दिक्कत है, एक तो ये भी दिक्कत है कि हमें जब काउंसलिंग करते हैं तो हमें विश्वास जीतना पड़ता है। विश्वास ये जीतना पड़ता है कि हम जैसे जिस पे उन्होंने बिलीव किया, चाहे जिस रिश्ते पे उन्होंने बिलीव किया, हम्म, वो रिश्ता उनको धोखा दे चुका है। हम्म, तो अब मैं काउंसलर भी हूं तो मुझ पे किस आधार से कोई विश्वास करेगा, हम्म। ठीक है। तो वो और एक और बात, वो आप अपना जो काउंसलर हैं इंटरनल तो फीलिंग, आप काउंसलर हैं तो आप पे क्यों नहीं विश्वास किया नहीं जाएगा? नहीं नहीं, आप बताने में एक शर्म भी तो महसूस होता है। तो आप एज ए फ्रेंड हाँ, मैं फ्रेंड ही, ये बातचीत में, ये समझने में, ये सब कुछ करने में टाइम लगता है, टाइम ठीक। लगता है। हाँ, इसमें टाइम खर्च होता है। मुझे भी थोड़ा तो मौका दीजिएगा, मैं भी थोड़ा काउंसलिंग दो चार लोगों को करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ये जो चीज है मैं देखता हूँ ये कि ये जो जो चीज है किसी का प्रयोग कर लेना लिविंग में रह करके, ये बहुत खतरनाक कंडीशन में जा रहा है आजकल। ये मतलब कि ये बहुत खतरनाक है। देखिए, एक खतरनाक, ये एक हाथ से ताली नहीं बज रही है, मैं बोल रहा हूँ ताली दोनों हाथ से बज रही है, तो दोनों हाथ से बज रही है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है हाँ। कि एक जिम्मेदारी वाला चीज नहीं है, दोनों ने ये कर लिया, बातचीत कर लिया, ठीक है, चलो चलो रहेंगे हम लोग साथ। हम्म, लेकिन
ये तो उनके ऊपर कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है ना, जब दोनों अलग होते हैं उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है। जब रिश्ते टूट, जैसे आपने अपने बच्चे को समझाया कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो मैं साथ में खड़ा हूँ। हम्म। एक लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसको कौन समझाएगा? समझाना क्या है, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, फाइनेंशियली सेल्फ। नहीं है अगर, फिर कौन क्या करेगा उसके साथ? तो नहीं ये है सब तो फिर तो कंडीशन। भैया आप जिम्मेदारी लो, मतलब जब लिव इन रिलेशनशिप में जाने का जिम्मेदारी मतलब सेल्फ डिसीजन लिए, तो फिर ये प्रेग्नेंट होने के बाद भी आप डिसीजन लेने। तो जो लोग जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, वो अपनी फिर मौत की जिम्मेदारी लेते हैं। ओ माय गॉड, तो बहुत ही ठीक। खतरनाक बात बोल दिए। हाँ, तो उन्होंने अपनी आपने जो बोले कि लेनी चाहिए जिम्मेदारी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लेनी चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले पाते, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता, तो वो अपनी मौत की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आप एज ए फ्रेंड, एज ए काउंसलिंग फ्रेंड, आपको ये बोलना है कि नहीं। मैं तो बचाता ही हूँ, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं बचाता हूँ उन्हें। हम्म। लेकिन जो हम लोग जैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम्म। या आप जैसे पिता हैं, आप जैसे उनको बैकअप दिए, जिनके गार्जियन उनको बैकअप नहीं दे पाते हैं, हम्म। रूढ़ी मानसिकता के हैं, या रूढ़िवादी किसी भी तरह से उनको ये नहीं हो, या जिनके माता पिता ही नहीं है, हम्म। माता। ये हर तरह के लोग हैं ना सोसाइटी में। हाँ, तो वो हर एक समस्या का समाधान अगर जाएंगे ना, तो फिर वही बात आएगी कि भैया आपको सेल्फ स्ट्रांग बनाना है, अपनी सेल्फ को स्ट्रांग बनाना है। हम्म। और मैं तो यहाँ ये भी कह नहीं, दूंगा। जो आपने बोला कि कौन सा चुनना हाँ। चाहिए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज या लिविंग वाला, हम्म। तो ठीक है। जैसे कि लिविंग वाला जो हो गया, मैं बता रहा था, ये कितना मतलब कि काफी लोगों से हम लोग बात करते, इसका प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये भी कोई बेस्ट चीज नहीं है। नहीं, ये भी कोई भी चीज बेस्ट नहीं है हम्म। ना। अरेंज मैरिज भी कोई बेस्ट नहीं है, लव मैरिज भी नहीं है, लेकिन उन दोनों तक तो ठीक था। ये तीसरा उस मतलब कि इसमें ना कोई जिम्मेदारी नहीं होने के कारण ये पूरी तरह से, तो बेकार नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्यादा लोगों का रिजल्ट इसमें निगेटिव आ रहा है। लेकिन आचार्य प्रशांत जैसे गुरु और बहुत से लोग और मॉडर्न एज वाले तो यही बोलते हैं कि यही सबसे बेस्ट है, जिम्मेदारी में मत बंधो, अ, बाल बच्चे क्यों पैदा करना है। आचार आचार पास प्रशांत काउंसलिंग नहीं करते होंगे? काउंसलिंग वो तो कर रहे हैं ना, 30 मिलियन वो उनके सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम। मिलियन सब्सक्राइबर हो जाने से नहीं ना होगा। जिसके साथ घट रहा है, हम्म। जिसके साथ, मान लीजिए कि एक नदी है, एक व्यक्ति नदी में नहाने जाता है, एक व्यक्ति तालाब में नहाने जाता है, एक बर्फ वाले जमा हुआ पानी है उससे नहाता है, ठंडा का समय है, तो हाँ। हम लोग तीनों में से कोई चुन सकते हैं। हाँ। लेकिन पता चल रहा है कि जो बर्फ वाले तालाब में ये कर मतलब नहा रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि न सिकुड़ जा रहा है और वो मर जा रहा है। तो क्या हम चाहेंगे कि उसमें जाकर के वो नहाए कोई और? नहीं, मतलब जिसको हैबिट नहीं है उतने ठंडे पानी से नहाने का, वो नहाएगा तो सिकुड़ ही जाएगा। हाँ, तो उस जिस व्यक्ति को भी रिश्ते टूटने पे अपने रिश्ते को नहीं संभाल सकता है, जिसको आदत नहीं है, हाँ। या जो आघात को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता है, क्योंकि उसमें आघात होने के चांसेस ज्यादा है, अब आघात क्या मतलब क्योंकि वो टूटेगा, मतलब रिश्ते टूटने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वहाँ आप दो लोगों के बीच की बस अंडरस्टैंडिंग है, जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग खत्म होती है वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। हाँ, तो रिश्ता टूट भी जाता है सुनील जी, तो क्या इतना ज्यादा डिप्रेशन में जाने का जरूरत है क्या? मैंने। नहीं नहीं, नहीं जरूरत है, लेकिन जो लोग नहीं संभाल पाते हैं उनको मेरी राय है कि जो लोग मतलब कि कोई रिश्ता है अगर टूट भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो लिविंग में रहे, अरेंज मैरिज करे, लव मैरिज करे। हाँ। लेकिन जिनका जो अभी उतने मेच्योर नहीं हुए उनके लिए ये दिक्कत है, क्योंकि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सबसे यही कहूंगा, आप सबसे पहले फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड बनिए। दूसरा, आप थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होइए, मतलब जिसके लिए मेडिटेशन की बात की जाती है। आप अपने जी जी। मेडिटेशन मतलब अपने अंदर की शांति को अनुभव कीजिए, आप शांत एक इंटाइटी हो, उस चीज को अनुभव कीजिए। ये दो चीज अगर है आपके लाइफ हम्म। में, मैं बोलना तो नहीं चाहिए, मेरी वाइफ नाराज भी हो जाएगी। मुझे कभी कभी अनबन होता है तो मैं डाइवोर्स बोल देता हूँ, डाइवोर्स ले लो, जाओ तुम फ्री,
जाओ जैसे मन करता है जियो, मेरे को मतलब नहीं है, और बच्चे का मैं केयर कर लूंगा। ऐसे ऐसे बोल देता हूँ। मतलब किसी दिन तो हम्म। मतलब फाइनेंशियली अगर कोई इंडिपेंडेंट है और उसका इनर सेल्फ भी स्ट्रांग है, क्या मजे से जी सकते हैं भाई। एक दो दिन थोड़ी सी दिक्कत लगेगी कि यार क्यों ऐसे हो गया, ये ठीक नहीं है, लेकिन आत्महत्या करने की बात कहाँ आती है। मैं किताब में अपनी एक लाइन लिखा हूँ कि हम्म। किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योरसेल्फ। ये बात मैं अपने बेटा को ही बोलता हूँ। हमेशा अगर कोई तुम्हारे साथ पंगा कर रहा है तो हमेशा उसको किल करने के लिए सोचना, चाहे कोई आदमी हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको किल हम्म। करने के लिए सोचो। जस्ट लाइक बी कृष्णा, श्री कृष्णा के हम्म। जैसा बनो। हम्म। 90% 99% गौतम बुद्धा के पोजीशन में रहो, शांत रहो, संतुष्ट रहो, मस्त रहो। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ता है तो श्री कृष्ण के जैसा भी होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल है, और होना ही चाहिए लोगों को। लेकिन वो बनने में, वो जो पोजीशन आप बता रहे हैं, एक व्यक्ति को कृष्ण बनने में, एक व्यक्ति को ऐसा मतलब अपने आप को, जैसे एक लोहा को तलवार बनाने की आप बात करें कि तुम तलवार के कंडीशन में रहो। नहीं तो सुनील जी, श्री कृष्णा तो वो तो बहुत बड़े लेवल पे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो मैं तो बहुत, इतने बड़े वो लेवल पे बहुत। कहाँ बोल रहा हूँ आदमी को बनने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक आदमी की दुश्मनी एक आदमी से होती है ना। हाँ तो कौरव मैं वंश से वही, थोड़ी, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ हाँ, कौरव कि वो वंश जो से थोड़ी हो प्रोसेस है, जाती है। वो प्रोसेस जिसका हो गया है, हाँ वो तो कुछ भी सह सकता है। हाँ लेकिन जो उस प्रोसेस के स्टार्टिंग में है, हाँ, तो उसको भी यही उस, बोलना है कि बी लाइक हाँ श्री कृष्ण है यार। इतना क्या हाँ, सिचुएशन, ऐसा क्या टच हो गया कि आंख से आंसू बहाते जा रहे हो और ये अब नहीं जी वो पाओगे। तो लोग जिनको जिनको सपोर्ट मिल जाता है, जिनको काउंसलिंग मिल जाती है, उस वो लोग तो काफी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। हम्म लेकिन जिनको नहीं मिल पाती है, जिनको मतलब कोई विश्वसनीय पर्सन नहीं मिल पाता है, चाहे सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या वैसे काउंसलर नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लाइफ में ये चीजें हो रही हैं। बट वो आप तो सपोर्ट की ना बात कर रहे हैं, आप जो आपने जो बात बोल रहे हैं, ये सपोर्ट की बातें हैं। आप उनको समझा पाए तो सपोर्ट है, हाँ आप उनके साथ खड़ा हो पाए तो सपोर्ट है, आप उनके आंखों से आंसू आ रहा पहुंच पाए तो सपोर्ट है। हाँ ये सब तो सपोर्ट की बातें हैं। सपोर्ट मिल जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। जो बच्चे या बच्चियां या जो लोग भी हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ना वो फैसले लेते हैं ऐसे। सपोर्ट नहीं भी मिलने से मैं, मेरा तो सजेशन एज ए फ्रेंड यही होगा कि आप खड़ा होने की कोशिश करो, चाहे जैसी भी स्थिति हो। मैं कबीरदास के बारे में सोचता हूँ यार, क्या मतलब उतना अच्छा इंसान, और उसकी माँ उसको छोड़ देती है एक लवारिस के रूप में, और वो बच्चा कैसे सरवाइव करता है। तो एक से एक दुनिया में क्या बेमिसाल लोग पैदा हुए हैं। वो व्यक्ति इतना अच्छा मतलब प्रेम की बातें करते हैं कबीरदास, हम्म। कि वो मतलब आत्मा तक प्रफुल्लित हो जाती है कि यार ये इंसान मतलब कैसे इतना आनंदित हो गया, इतनी तकलीफों में जीने वाला। तो एक से एक आनंदित लोग हैं, उनसे थोड़ा सा उनकी खुशबू को थोड़ा सा आप भी अपने आत्मा में भरिए कि ये यार ये आदमी ऐसा हो गया, मैं इतना क्यों डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ऐसे सोचना पड़ेगा, तभी आप हाँ तो, स्ट्रांग बने। हाँ ये तो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, ये तो शिक्षण का विषय है, ये तो सीखने की बात है। जो लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं है, उनके साथ समस्याएं ज्यादा है। तो उनको बोलना है कि भैया देख, तेरे ही हाँ लोगों में से वो भी एक इंसान है भैया। तू इतना क्यों डाउन में जा रहा है। वो छोड़ दी तो छोड़ दिया, अच्छा छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लड़का लड़की इतना हम्म। क्यों मतलब सुसाइड कर लेंगे, ऐसा थोड़ी जो होता है। तो मैं बोल रहा हूँ वो तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिन रिश्तों में, कोई भी रिश्ता बनाने के पहले आदमी को ये देखना है कि उसमें जिम्मेदारी कितना है दोनों तरफ से। हम्म ठीक है, वो भी देख लेना चाहिए ताकि वो सिचुएशन आए ही नहीं। हम्म। अगर उसमें क्या होता है, ज्यादा जिम्मेदारी वाले रिश्तों में क्या होता है कि वो निभते, मतलब उनके टूटने के चांसेस कम रहते हैं। और एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे कि आचार्य प्रशांत वो चीज बोलते नहीं है, वो तो तुरंत वेदांत उपनिषद और ये सब बातें करने लगते हैं, अच्छाई ऊंचाई ये सब बड़ी बड़ी क्या मुझे ये नहीं समझ में आता। वो मतलब भाषण तो दे देते हैं, प्रवचन दे देते हैं, लेकिन हम्म। यूथ को ये नहीं बोलते हैं कभी, ना तो इनर सेल्फ की बात करेंगे, न मेडिटेशन की बात करेंगे, न प्राणायाम की बात करेंगे। तो मैं ये, मेरा ये सवाल है कि लोगों को सिर्फ इस तरह की उपनिषद की बातें, वेद पुराण की बातें, रामायण महाभारत की बातें
सिर्फ भाषण के रूप में सुना देने से, जैसा कि रजनीश भी सुना के गए, कृष्णमूर्ति सुना के गए, उसके पहले महर्षि और कौन कौन लोग, महेश जोगी, ये सब पैदा हो सुना के गए, रमना, और मतलब मैं ये नहीं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कृष्ण से लेकर अभी तक गिनेंगे तो 100 लोग ऐसे हो चुके हैं फेमस जो सुना के गए। तो इनका प्रवचन सुन लेने से, जैसे आचार्य प्रशांत बता रहे हैं, तो ये हम दोनों भी एक तरह समझिए तो प्रवचन है। तो वो ये सब सुन लेने से किसी का इनर सेल्फ या इनर पीस वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ये बहुत अच्छा आपने बात बोला। कृष्ण का जो बात है, कृष्ण ने प्रवचन नहीं दिया है। अरे भैया वो प्रवचन ही एक तरह से समझ। मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। कृष्ण का जो पूरा लाइफ है, पहला सपोर्ट है उन लोगों के चल जाने के बाद, अब हमारे लिए प्रवचन है। हाँ बट सही बात है भाई, कृष्ण जैसा लाइफ जिए, वो बहुत ही एक्टिव और मतलब क्या उसको बोलेंगे, एकदम चलते भाषा में बोलेंगे दबंग टाइप का, और मैं किसी से कम नहीं, और ऐसे लाइफ जिए हैं। तो वो बात जैसे कि हाँ, ये तो बहुत सही है, लेकिन जैसे कि आपने अपने बेटे को कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ कृष्ण भी तो वही अर्जुन से बोल रहे हैं कि तू युद्ध लड़, मैं तेरे साथ हूँ। वो तो बात मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है तू लड़, मैं घर में हूँ। नहीं ऐसा तो अब वो बात हमारे लिए प्रवचन केवल है। हाँ क्योंकि वहाँ पे कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। वहाँ पे कृष्ण जहाँ जिसको बोल रहे हैं उसके साथ खड़े भी हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो बात है। नहीं तो मैं ये बोल रहा था सुनील जी कि मतलब सिर्फ ये गीता की बातें, चाहे कुछ भी बातें, चाहे गौतम बुद्ध की बातें, ये सब कहानी सुना रहे हैं लोग यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल खोल के बैठे हुए हैं और सुना रहे हैं प्रवचन, कहानियां, और ऐसे वैसे मोटिवेशन दे रहे हैं, जैसे कि संदीप महेश्वरी से आचार्य प्रशांत आज के टाइम पे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ प्रवचन सुन लेने से काउंसलिंग हो जाएगी किसी की इनर सेल्फ, इनर पीस, सो वही हम लोग, हाँ वही हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे थोड़ा सा कि जिनको सपोर्ट मिल जाता है उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है उनके लिए मुश्किल होता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले यही बात कर रहे थे। मैं यहाँ और भी चीज ये बोलना चाहूंगा, ये चीज बोले इसका कुछ और मतलब निकल रहा है। मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है। कोई उनके लाइफ में सिखाए। एक हाँ ये तो हाँ स्पिरिचुअल साइंस का तो जरूरत हर किसी को है। हाँ जो एक चीज और बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा सुनिए। जो चीज योगा गुरु रामदेव बाबा कर रहे हैं, उनका मेडिसिन को आप वेस्ट समझो। जो मेडिसिन बेच रहे हैं सब वेस्ट है, मत खाओ। मैं तो कहता हूँ ना तो इंग्लिश मेडिसिन खाओ, ना हिंदी मेडिसिन खाओ, ना भोजपुरी मेडिसिन खाओ, कोई मेडिसिन मत खाओ। अपने को इतना अच्छा डिसिप्लिन लाइफ बनाओ, सुबह में उठ जाओ 4-5 बजे, योगा मेडिटेशन करो और एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, अच्छा खाना खाओ, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रामदेव बाबा का मेडिसिन वेस्ट है, मत खाओ, इंग्लिश मेडिसिन ही मत खाओ, कुछ भी मत खाओ। लेकिन रामदेव बाबा जो योगा मेडिटेशन आपको करा रहे हैं वो आपको करने का जरूरत है। आप सहमत हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल। जो भी जीवन से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रखेंगे, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उनको करना चाहिए। दिनचर्या का पालन हो गया, योगा हो गया, ये सब उसी सब में आ जाता है। ये करेंगे तो आपको ये आचार्य प्रशांत से लेकर कृष्ण तक का किसी का भी आप प्रवचन ना भी सुनेंगे फिर भी आपका सेल्फ बहुत स्ट्रांग होगा। हाँ वो तो है। अधिकतर महापुरुष जो हैं जिनकी बातें आज हम लोग सुन रहे हैं, असलियत में वो बातें हमारे लिए प्रवचन हो गई है, क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद है नहीं। लेकिन आप महाभारत देख लीजिए, कहीं भी वो महापुरुष हैं तो वो खड़े हैं किसी न किसी के साथ। नहीं ये आचार्य प्रशांत को हो गया। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। वो हम सुनने से नहीं हो रहा है भैया एक्टिवेशन। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग सपोर्ट करके जो उनके साथ है उनको आगे ले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी के मुंह से सुन रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो तो जैसे संदीप महेश्वरी बोल रहे हैं किसी के लिए कि तुम ये करो ये करो ये करो, तो वहाँ क्या बोल रहे हैं, तुम करो। वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुमसे अगर नहीं हो रहा तो मेरे पास आओ, हम मिलेंगे और तुमको बताएंगे।
सेशन लेते हैं तो वहाँ कुछ लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आचार प्रशांत हो गया, ये सब हो गया, जो लोग हैं ये 24 घंटा तो आपके साथ नहीं है। अब कैसे या कर सकते हैं? लेकिन आपके साथ आप कहीं गिर रहे हैं तो वहाँ तो ये नहीं आ जाएंगे। 24 घंटा कौन किसके साथ हो नहीं तो सकता है? पर्सनली तो नहीं आ सकते हैं ना, मान लीजिए कोई आदमी उस दिक्कत में हो गया तो पर्सनली तो उसके साथ वो खड़े नहीं है। नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो जब वो नहीं खड़े हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जो खुद खड़ा होते हैं, जैसे एक पेड़, ये पेड़ जो है ये खड़ा हो गया, 10 साल 12 साल में खड़ा हो गया और सबको फल देने लगा, छांव देने लगा, ऑक्सीजन देने लगा, एक तरह के। शुरू में सपोर्ट करना पड़ता है पेड़ को भी। हाँ, शुरू में करना पड़ता है। हाँ। लेकिन एक दूसरे तरह के भी होते हैं, लता की तरह, हाँ। जिनको हमेशा सपोर्ट करना पड़ता है। ओ माय गॉड, तो फिर ये लता वाली तो पेड़ पौधे में ठीक है, आदमी में लता किसी को मत बनाइए। नहीं, नहीं बनाते हैं, लेकिन लोग बन जाते हैं। जिनको भी पेड़ आप नहीं बनाएंगे वो लता बन जाएंगे। तो हमको बोलना है कि भाई लता मत बनो, आप पेड़ बनो, बोलना पड़ेगा। हाँ, तो पेड़ बनाने में मेहनत लगता है। उसी तरह पेड़ इंसान वैसा, जो सटीक इंसान है वैसा बनाने में मेहनत लगता है। तो वो जिस व्यक्ति पे मेहनत करने वाले लोग नहीं है वो लोग ऐसे बन जाते हैं, ये समस्या है। नहीं, तो कहने का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि हम्म। सिर्फ ये मोटिवेशनल स्पीच सुनने से, मोटिवेशनल टॉक सुनने से, इवन गीता पढ़ने से भी, हाँ हाँ। या कुछ भी इस तरह की मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ रहे हैं, भाषण प्रवचन, देश दुनिया के जितने भी महान प्रवचन करता है उनका प्रवचन सुन रहे हैं, वो हाँ। सुन लेने से आपके हो सकता है माइंड में कुछ समय के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन एक्टिवेशन हो जाए, लेकिन आपकी आत्मा में तभी परिवर्तन आएगा, उसमें तभी क्रिस्टलाइजेशन आएगा, तभी उसका एक्सपेंशन होगा या एक्सप्रेशन होगा, या क्या सब बोला जाए, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब तो इंग्लिश के शब्द हैं। तो जी ये जी जी। सब माने आपकी आत्मा में तभी कुछ उठान आएगा, चाहे परिवर्तन आएगा, जब आप थोड़ा अपनी आत्मा पे काम करेंगे, मतलब आप अपने अंदर की जो शांति है उसको, उस अवस्था को अनुभव करेंगे, तो नेचुरली आपके अंदर परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो चीज अगर नहीं होता है तो आप कितना भी बुक्स पढ़ लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, आपके अंदर सेल्फ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइंड में जी जी जी। जैसे कि जी बोलते हैं ना, एक कान से सुनने दूसरा कान से निकल जाता है, वैसे ही हाँ आपके हाँ मन में हाँ। विचार घुसेगा और फिर निकल जाएगा। इस पे ना एक कहानी बहुत अच्छा है रविन्द्रनाथ टैगोर के लाइफ की। जी जी। वो लिख रहे थे एक बार सुंदरता पे, ओके। ठीक है। हाँ हाँ। तो जब वो लिख रहे थे तो काफी किताबें उन्होंने पढ़ लिया हाँ कि पढ़ लूंगा उसके बाद मैं लिखूंगा। हाँ 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 हाँ। तो काफी देर पढ़ने के बाद आधी रात हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। चांदनी रात। तो हाँ, चांद तो दिया जल रहा था। हाँ हाँ दिया क्या हुआ, तेल खत्म हो गया, बुझ गया। हाँ 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 लेकिन उस दिन चांदनी रात थी। हाँ, पढ़े हैं कहीं कहानी है। हाँ। हाँ तो जब वो बुझ गया दिया, जब वो बाहर निकलते हाँ तब उनको अनुभव, जो चीज पढ़ रहे थे हाँ और जो प्रैक्टिकल आमना सामना हुआ, हाँ, तो उन्होंने देखा कि ये तो सुंदरता यही तो है। सुंदरता यही है। तो ये चीजें जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैं साहस के बारे में पढ़ रहा हूँ, हाँ हाँ उससे अच्छा कि मैं कहीं जा करके जुड़ों का क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, हाँ हाँ जहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है। अगर जैसे जो चीजें हैं, ये सब चीजें जो आप बोले ये बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, तो वो प्रैक्टिकल करने से आसान हो जाती है। हाँ। वो स्पिरिचुअल चीजों को अगर प्रैक्टिकल करते हैं, वो पढ़ लिए, अब उसको प्रैक्टिकल करना है ताकि उनके अंदर कुछ परिवर्तन हो। थ्योरी तो वो बस बताने के लिए है कि आपको ये करना है, लेकिन वो कैसे करना है ये अगर कोई बताने वाला नहीं है, केवल थ्योरी ही उसको पढ़ा रहा है, तो फिर उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, तो करने के लिए मैं क्लियर बोल तो दिया ना कि ये योगा हम्म। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये हाँ। सब है, ये सब हम्म। करने की, ये तो दिखाई दे रहा है ना कि अच्छा ऐसे किया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो आप ये करना चाहिए। हाँ 6 महीने और करके देखिए, और आपके अंदर निश्चित रूप से 100% परिवर्तन आना ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद अनुभव करने लगेंगे कि पहले 6 महीने पहले मैं कितना चिड़चिड़ा हो जाता था, कितना जल्दी दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था, और अब वहीं पे मैं जल्दी दुखी नहीं हो पाता हूँ। कोई भी सिचुएशन आता है तो मैं उसको फेस कर लेता हूँ।
या थोड़ा ही इफेक्ट होता हूँ। पहले जहाँ मैं दिन भर परेशान हो जाता था, वहाँ मैं आधे दिन ही परेशान रहता हूँ, या 1 घंटे में ही मेरी परेशानी सेम सिचुएशन में खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो वो माध्यम टॉपिक विद्या था आप वहाँ से शुरू किए थे। जी। तो लेकिन कोई नहीं, हम लोग हम लोग एक ही खाली शादी विवाह और प्रेम और इस मोहब्बत पे ही नहीं होके जीवन का जो वास्तविकता है उस पे हम लोग चर्चा किए, जी। जो कि काफी जरूरी था। और इवन इसमें आप 10th क्लास के बच्चे तक का भी जिक्र किए कि बेचारा 10th क्लास का बच्चा भी पढ़ जाता है भी, कभी भी कुछ भी इमोशनल। 7 क्लास का जो मेरा सबसे छोटा बच्चा मुझे आया है, हाँ वो 7 क्लास का बच्चा आया है, जिसका 3 साल इतना वो डिप्रेशन में चला गया था हाँ कि 3 साल मतलब कि वो अपना पूरा टाइम बर्बाद कर लिया। हाँ। हाँ। ओह माय गॉड। तो ये तो सब तो थोड़ा कभी मुझे भी बात कराइएगा। और कुछ वो लोग का तो कंटेंट शायद हम लोग चेंज इंडिया चैनल पे नहीं डाल पाएंगे। अच्छा है, शायद नहीं। नहीं बच्चे का नहीं, ये सब नहीं डालना भी ठीक है। इससे क्या होगा ना कि हाँ और ज्यादा लोगों में लगेगा कि जैसा मेरे साथ दिक्कत है वैसा तो पूरे दुनिया के साथ दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ। तो ये ठीक नहीं है। अगर समाधान डालें तो लोगों को ज्यादा सीखने मिलता है। समाधान ही डालेंगे हमेशा। हम्म हम तो हर एक चीज को कुछ ना कुछ समाधान की तरफ लेके जाते हैं। और हम्म हम लोग यहाँ भी जो चर्चा किए वो समाधान के ही उद्देश्य। समाधान तो सुनील जी वही फाइनल सॉल्यूशन जो बोलते हैं ना, वही है। आप अपने हम्म इनर सेल्फ, इनर पीस को स्ट्रांग बनाइए, क्रिस्टलाइज कीजिए। आपकी लाइफ देखेंगे 99% फ्री हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, द्वंद मुक्त, तो द्वंद जी मुक्त हो जाएगी आपकी लाइफ। जी और जी आप बिल्कुल। लाइफ में जीते जी अपने को मुक्त अनुभव करेंगे, मुक्ति का एहसास अनुभव करेंगे। और जी यही है। जी। तो फाइनली कुछ और बोलना चाहेंगे? ये प्यार, इश्क, मोहब्बत और डाइवोर्स, डाइवोर्स और बाल बच्चे का तो हम लोग बात ही नहीं ज्यादा किए। हाँ बाल बच्चे। डाइवोर्स भी वही है, लाभ हानि पे आधारित है, तो वो हाँ डाइवोर्स भी बढ़ रहे हैं। हाँ अभी ये चीजें लाभ हानि से आधारित हो करके प्रेम में आए। और जो आपने बताया कि हाँ ये करना चाहिए, ये करे ताकि उसके अंदर उन चीजों का जागृत हो। हाँ 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 और केवल वो आदमी किसी का, और जो आदमी किसी का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हाँ वो इस प्रवृत्ति से भी मुक्त हो। हाँ। वो मुक्त तभी होगा जब वो अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होगा। हाँ हाँ, अपने जब अंदर वो करेगा शांति तो अनुभव करेगा। कनेक्ट होगा। हाँ, वो चीज हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ वो तो फाइनल आंसर है, फाइनल सॉल्यूशन है। जो चीज गौतम बुद्ध श्री कृष्ण ने बताए हैं, वो चीज आदमी समझ ले, अपने लाइफ में वो चीज करने लगे। कबीर दास जिस चीज को बताए हैं, वो चीज को समझ ले और उस चीज को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अपने अंदर अनुभव कर ले, तो मैं तो समझता मैं हूँ कि दुनिया का समस्या ही खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल। है कि नहीं? हर एक व्यक्ति ही व्यक्ति निर्माण जिसको बोलते हैं, हर एक व्यक्ति ही निर्मित हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग शायद कुछ जो हमारे अंदर पशु प्रवृत्ति है, वो पशुता खत्म हो जाएगी और हम इंसान बन जाएंगे। और जब इंसान बन जाएंगे तो फिर मानवता का अपने आप सुधार हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल, तो ठीक है बहुत ना? सही। हाँ। वो चीज हो जाएगा तो ये जो ये डाइवोर्स हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, बच्चे को लोग लवारिस की तरह छोड़ दे रहे हैं, ये सब तो बहुत ही माइनर चीज हो जाएंगी। बड़े बड़े झगड़े रुक जाएंगे, लाइक रशिया और यूक्रेन के युद्ध, और ये सब जो युद्ध हो रहे हैं नेताओं की जो ईगो है, और ये ईगो के वजह से ही तो युद्ध हो रहा है ना। प्रेम नहीं है अंदर, जब प्रेम नहीं रहेगा तो कुछ और रहेगा। हाँ, प्रेम नहीं है, दोस्ती नहीं है कि यार वो भी शांति से खाए पिए। जैसे कि हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान वाले भी शांति से अपना खाए पिए और हम भी अपना शांति से खाए पिए। लड़ाई का बात ही कहाँ आ रही बिल्कुल। है कि नहीं? तो हम्म एक व्यक्ति से लेकर पूरी मानवता 840 करोड़ या जितने भी लोग हैं, सबके लाइफ में सुख शांति आ जाएगी अगर हम सिर्फ हर एक व्यक्ति अपने इनर पीस, इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश करे। और जिसका रास्ता रामदेव बाबा दिखा रहे हैं, उनके मैं बोल रहा हूँ उनका उनका मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि रामदेव बाबा बहुत अच्छे, लेकिन कहने का मतलब पतंजलि की बात कर लेते हैं। इसमें क्या, रामदेव बाबा का छोड़ दीजिए, वो तो पतंजलि जी। नहीं नहीं, हाँ कोई व्यक्ति हाँ कोई अच्छी चीजें कर रहा है तो उसकी बात हाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी फ्री ही है।
हाँ हाँ हाँ, और वो फ्री दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये अगर आप फिजिकली करना चाहते हैं अपने इनर सेल्फ को स्ट्रांग, क्योंकि आपको ध्यान समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, आपको अनुलोम विलोम तो करते हुए दिखाई दे रहा है ना कि भाई कैसे अनुलोम विलोम करते हैं, कैसे डीप डीप ब्रीथिंग भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? डीप ब्रीथिंग तो करते रहिए दिनों भर में। जब भी आप थोड़ा सा होश से भरे हुए हैं, जब थोड़ा सा आपको ध्यान आता है, आप थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा गहरे गहरे सांस लेके देखिए आपके अंदर कैसी प्रफुल्लता पैदा होती है। जी जी, ये तो बहुत अच्छा है। है ना? तो ये हम्म। आप हर एक व्यक्ति को ये करने की ज़रूरत है, तभी हमारा परिवार, हमारा खुद का पहले तो सेल्फ से ही शुरू होगा। सेल्फ डेवलपमेंट विथ टोटल डेवलपमेंट, तो ये तभी संभव है जब हम सेल्फ से शुरू करें, तो पूरी हाँ में विकास आएगा। हाँ हाँ, ये तो है। इसके बिना कोई संभव ही नहीं कोई चीज। हाँ, क्योंकि बाकी ऊपर-ऊपर से ये 3 तलाक रोक दिए, नियम कानून बना दिए, ये सब से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सबको आदमी ये कर लेगा, उसमें अपना रास्ता खोज लेगा। जैसे कानून के बारे में बोला जाता है ना कि कानून में 10 छेद हैं, वहाँ से चूहे की तरह घुस जाओ और कुछ भी पासा पलट सकते हो। जो क्रिमिनल को आप साधु साबित कर दोगे और साधु को क्रिमिनल साबित कर दोगे, तो वो चूहा बिल्ली का खेल चलते रहेगा। इसलिए सिर्फ नियम कानून और ये सब करने से, नियम कानून बनाने से नहीं होने वाला है। लोग नहीं नहीं, ये सब तो उससे नहीं होने वाला है, बिल्कुल। नहीं होने वाला है। ठीक है सुनील जी, फिर चर्चा समाप्त करें कि और कुछ फाइनली बोलेंगे? जी जी बिल्कुल, बस यही फाइनल है कि जब किसी के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा तो उससे पूरा जगत को लाभ होगा। जैसे ईसा मसीह के अंदर उत्पन्न हुआ हम्म तो पूरी मानवता लाभ उठा रही है। बुद्ध के अंदर उत्पन्न हुआ हम्म तो वो बहा और वो पूरी मानवता में वो बांटने की कोशिश की। हम्म। तो वो उत्पन्न करे और अपने मतलब जो सबसे इंटरनल पार्ट है उससे जुड़े, तभी वो उत्पन्न होगा। मतलब कोशिश करे, जैसे कुआं धरती से जुड़ जाता है हम्म तो उसका सोर्स ऑफ वाटर खत्म नहीं होता है, लेकिन एक हौद जो है हम्म या पानी का टंकी है वो हर दिन भरना पड़ता है, क्योंकि वो जुड़ा नहीं है हम्म। सबसे बड़े स्रोत से। तो जब सबसे बड़े स्रोत से जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर प्रेम भी उसी तरह, जिस कुएं की तरह जैसे पानी भर जाता है हर दिन, हम्म। उसी तरह प्रेम भी भरा रहता है और वो प्रेम बहता है। तो कहने वो का आपके मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि हमारा इनर सेल्फ से हम जब कनेक्ट होते हैं तो हमारा इनर सेल्फ जो है पूरा अस्तित्व का जो सिस्टम है, कंसाइंस का, कॉन्शियसनेस का, होश का, उससे जुड़ जाता है और उससे हमको हमेशा प्रेम और शांति का प्राप्ति होते रहता है, और फिर हम दुनिया में भटकते नहीं रहते हैं प्रेम और शांति के लिए। हाँ, दुनिया में भटकते नहीं है। और हमारे साथ जो भी फिर रहता है, हमारा परिवार हो, हाँ चाहे हमारे मित्र हो, हाँ चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे पूरा दुनिया हो, हाँ हाँ उस पूरे दुनिया को हम वो बांट सकते हैं, इतना ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। और फिर वो और हाँ ये डाइवोर्स और ये बच्चे के प्रति केयर नहीं है, बीवी के प्रति, हस्बैंड के प्रति केयर नहीं है, ये सब तो असंभव है। वो तो कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो अपनी पत्नी का केयर न करे, बच्चे का केयर न करे, माँ बाप का केयर, जो पूरी मानवता को इस एंगल से देख रहा है कि सब में अच्छाई आए, सब में प्रेम आए। वो ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी पत्नी को ऐसे ही किसी दूसरी लड़की के चक्कर में डाइवोर्स दे दे रहा है कि हम हाँ नहीं, वो हो ही नहीं सकता है। तो बहुत हाँ, बुरी चीज हो जाएगी। जी जी जी। तो यही है, तो वो ऐसा बनने से ठीक है। और नहीं तो वो अगर नहीं है, प्रेम अंदर अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो फिर लाभ हानि के चलते जुड़ेंगे, लाभ हानि के कारण जुड़ेंगे, तो जिस दिन लाभ खत्म होगा और हानि ज्यादा होगा जिस दिन, उसी दिन वो रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ठीक है सुनील जी, चलिए इस चर्चा को अब समाप्त करते हैं। हम लोग तो जो भी बातें करना था कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। आपसे बात करके हमेशा खुशी होती है मुझे उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है, आप भी बहुत कुछ बताते हैं और हम लोग एक चर्चा करते हैं हाँ कि हाँ क्या हो सकता है और लोगों के लिए क्या फायदेमंद है। जी जी और लोग इस चीज को अगर निष्पक्ष होकर हम लोग बात करेंगे, इसीलिए तो लोगों को ज्यादा फायदा होता है। जी 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 ठीक ठीक है सुनील जी, चलिए जी, शुभ रात्रि, नमस्कार। जी जी।